नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष मानव, पत्रकार, लेखक, क्रिटिक, ब्लॉगर, सोशल एक्टिविस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह। आज मैं फिर आपसे मुखातिब हूं और आज पुनः बात करेंगे मीडिया जगत की। मेरे एक सीनियर थे, वे कहते थे कि जिसे हमने देवालय समझा, दरअसल वह वेश्यालय से भी बदतर है। हमारे सीनियर का इशारा मीडिया हाउसेस की तरफ होता था। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि मीडिया हाउस चलाना एक व्यवसाय है, एक बिजनेस है, और बिजनेस तो बिजनेस की तरह ही होगा। आइए समझते हैं कि मीडिया है क्या। सामान्य तौर पर मीडिया को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक, वह मीडिया जो सरकारी है, जैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन, विभिन्न मंत्रालयों की पत्रिका आदि। दूसरा, जो प्राइवेट है, निजी है। आप जानते हैं विभिन्न तरह के जो चैनल है, समाचार चैनल, इंटरटेनमेंट चैनल, अखबार, पत्रिकाएं वगैरह। तीसरा एक मीडिया हुआ जो कोई संस्था, कोई संगठन इत्यादि चलाते हैं, जैसे किसी स्कूल की पत्रिका, किसी कॉलेज की पत्रिका, शिक्षक संघ की पत्रिका, किसी औद्योगिक संगठन का इंटरनल पत्रिका जिसे न्यूज़लेटर कहते हैं। और एक चौथा बंटवारा हमने किया है कि कोई एक पत्रकार स्वतः या अपने एक दो सहयोगियों के साथ कोई वेबसाइट चलाता है। तो 4 तरह की मीडिया, एक सरकारी, दूसरा प्राइवेट, तीसरा संगठनों के द्वारा संचालित, और चौथा निजी तौर पे जो लोग चलाते हैं। ये 4 तरह। मीडिया को अगर कोई यह समझता है कि इसमें देववाणी है, कुरान जितना पवित्र है, या गीता जैसी कोई पवित्र बात इसमें है, तो आपकी सोच गलत है। आप इस भक्ति भाव को दिमाग से उतारिए। मीडिया हाउस चलाना एक व्यवसाय है, और व्यवसाय तो व्यवसाय की तरह ही होगा। उसमें तमाम तरह की खामियां होंगी, तमाम तरह के घालमेल होंगे, क्योंकि वहां नफा और नुकसान का सवाल उठता है। मैं सरकारी मीडिया की बात करता हूं तो सरकारी मीडिया तो सरकार की बात करेगी, और विपक्ष की बात तो कम नहीं करेगी। जो संगठन द्वारा संचालित पत्रिकाएं हैं वो अपने संगठन की बात करेगी। जो बेचारा एक कोई पत्रकार निजी तौर पर व्यवसाय चलाता है वो अपना हित देखेगा। तो मुख्यतः हमारा जो केंद्र में है वो है निजी, प्राइवेट संस्थानों द्वारा संचालित मीडिया। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, बड़े बड़े अखबारों का संचालन करने वाली कंपनी, बड़े बड़े न्यूज चैनल, इंटरटेनमेंट चैनल चलाने वाले लोग, वो व्यवसाय करते हैं। वो आपके लिए नहीं बने हैं, वो अपने लिए बने हैं। उन्हें मुनाफा कमाना है। आप जानते हैं एक चैनल चलाने में करोड़ों रुपए लगते हैं। एक अच्छा अखबार निकालने में 150 करोड़ रुपए लगते हैं। और जो व्यापारी, जो बिजनेसमैन 100 करोड़ लगाएगा, उसकी चाहत होगी कि 100 करोड़ को 200 करोड़ बनाए। वह आपके लिए नहीं बैठा है कि वह आपका हित देखे, वह आपके लिए काम करे। दरअसल वह खबरों का व्यवसाय करता है। इसको बोलते भी हैं कंटेंट का बिजनेस। तो जहां बिजनेस आ गया वहां बहुत पवित्रता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वह पवित्र हो ही नहीं सकता, उसकी सीमाएं होती है। और हम भारतीय, हम मीडिया के बारे में क्या समझ लेते हैं कि वह गीता की बात है, उसमें वह कुरान इतना पवित्र है। ऐसा होता नहीं। एक मीडिया हाउस के मालिक है, वो तो साफ कहते हैं कि हम विज्ञापन के व्यवसाय में हैं, हम विज्ञापन का व्यवसाय करते हैं। अखबारों में विज्ञापन लगा देने के बाद जो स्पेस, जो जगह बच जाती है, उसमें हम समाचार लगाते हैं। और ये जो प्राइवेट मीडिया है, ये सरकार जीवी है, ये परजीवी है।
इनकी आय का एक बड़ा भाग लगभग 25 से 30% इनको सरकारी विज्ञापन द्वारा प्राप्त होता है। ये सरकार के खिलाफ जा नहीं सकते। बिजनेस में जितने तरह के लन फन द्वंद्व होते हैं वह यहाँ भी होता है। तो हमें क्या चाहिए? हमें यह चाहिए कि हम भी मीडिया को मीडिया की तरह लें। हम इससे बहुत पवित्रता की उम्मीद नहीं करें, हम इससे गीता और कुरान नहीं समझें, हम इसे प्रोडक्ट की तरह लें। जैसे कोई क्रीम है, जैसे कोई टूथ पाउडर है, टूथपेस्ट है, जैसे कोई टेलकम पाउडर है, हम इसको इतना ही मानें कि हमारे एक उपयोग की वस्तु है जिससे हमें सूचना मिलती है। हम आप उन सूचनाओं को रीचेक कीजिए, उस पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं कीजिए। और मीडिया में विज्ञापन का कितना घालमेल है। विज्ञापन पाने के लिए सरकारी या प्राइवेट मीडिया संस्थान क्या क्या करते हैं उसकी एक झलक मैं आपको बतलाता हूं। यह एक किताब है, हिंदी पत्रकारिता का बाजार भाव। एक बड़े पत्रकार हैं जवाहरलाल कौल, उन्होंने इसे लिखा है, इस किताब को लिखा है। और इसमें वो लिखते हैं कि अखबार और साबुन बेचने में कोई मौलिक अंतर नहीं रह जाएगा। इन्होंने जाएगा लिखा है, बहुत पहले की किताब है इसलिए जाएगा लिखा है। या फिर समाचार और विज्ञापन के बीच सीमा रेखा नहीं होगी। मतलब विज्ञापन प्राप्त करने के लिए समाचार को भी विज्ञापन की तरह लिखा जाएगा या विज्ञापन को समाचार का भाग बना दिया जाएगा। कहने का निचोड़ यह है, जो मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूं कि आप मीडिया को, मीडिया की सूचनाओं को गीता और कुरान मत समझिए, उसे एक उत्पाद समझिए और उसके प्रति बहुत भावुक और बहुत पायस, बहुत पवित्र भावना रखने की जरूरत नहीं है। उसको एक सूचना के तौर पे लीजिए, एक प्रोडक्ट के तौर पे लीजिए। मैं लगातार आपसे बात करूंगा, मीडिया पे बात करूंगा, राजनीति पे बात करूंगा और मैं आपसे चाहूंगा कि आप जनता की बात जिसके माध्यम से मैं बात करता हूं आपसे, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो सवाल पूछिए। मैं वादा करता हूं कि मैं भरसक कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दूं। जनता की बात में आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए विषय के साथ। धन्यवाद।